हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो लड़की बोलती कि सिर्फ इसे सुनो, ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल भी हो सकता है, शायद तुम फिर उठ भी सको, तो मेरे को अपने साथ ले जाओ। विजंग बोलते है हेल्पफुल किस तरह से, मतलब तुम बोलना क्या चाहती हो? वो बोलती कि तुम सुनो सिर्फ। तो एपिसोड नंबर 345 की स्टार्टिंग होती है। विजंग ऐसे सुन रहा होता है और सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है जो मेरी पूरी बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से उनमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, जो मेरे हार्ट की पंपिंग है वो भी इंक्रीज हो गई है। तो लड़की बोलती है कि तुमने फाउंड आउट कर लिया। ये सॉन्ग का ये कुछ ज्यादा ही यूजफुल होता है फिजिकल बॉडी को रिफाइन करने के लिए। जो माउंटेन ड्यून पीपल होते हैं वो इस गाने को सुनते हैं और धीरे धीरे अडेप्ट होते हैं एनवायरनमेंट से। ऐसा तो देखने से लग रहा है कि वो अनडेवलप्ड है, पर काफी सारी मिस्ट्रीज है उनके अंदर। जो फीमेल्स होती हैं यहाँ पे वो 30 सालों तक प्रेग्नेंट होती हैं। जो बेबीज होते हैं वो इस सॉन्ग को हर दिन सुनते हैं और जैसे वो पैदा होते हैं वो ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रेनिंग के टाइम पे जो बेबीज होते हैं वो जो एनवायरनमेंट होता है उसकी आदत डाल लेते हैं। स्टार्टिंग से उनके पास ज्यादा पावर होती है, वो फिर थोड़े टाइम में क्रॉल करने लग पड़ते हैं और ऐसे वॉक करने लग पड़ते हैं। यूजिंग सोच रहा होता है कि मैं अब समझ पा रहा हूँ ये जो आइडिया ये सिमिलर है टाइशांग वेपन रिफाइनिंग मेथड से, पर वो जो टाइशांग मेथड है उसमें ऐसा था कि मेरी बॉडी को वेपन में कन्वर्ट करना और फिर रिफाइनिंग स्टार्ट करनी। के केस में जो बॉडी होती है उसे फायर से बार बार जला जला के रिफाइन करना पड़ता है। यूजिंग सोच रहा था पर जो माउंटेन ड्रूइन क्लैन के पीपल हैं वो सॉन्ग को यूज करते हैं अपनी बॉडी को रिफाइन करने के लिए। ये ऑपोजिट है वेल एक दूसरे से, जैसा मेरा मेथड और इनका। एक सॉन्ग से एक दिन में ज्यादा कुछ होता नहीं है, पर इससे ब्लड वेसल सर्कुलेट हो रही है फास्ट तरीके से और जो मेरी बॉडी वो टेंस अप हो गई है। अगर ये 1 साल तक या 5 साल तक या 10 सालों तक हो तो इसके इफेक्ट डेफिनेटली ग्रेटर होंगे। ये हैरानी की बात नहीं है कि ये जो प्लेस है ये फिजिकल बॉडी कल्टिवेटर्स के लिए हेवन है। जैसे में रात का सीन दिखाया जाता है, वो जो लोग होते हैं वो बीस्ट को पकड़ के ला रहे होते हैं और ऐसे ही आग के नीचे उन्हें जला रहे होते हैं। यूजिंग हैरानी से उन्हें नोटिस करता है। एक लड़की वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि जो माउंटेन ड्यून पीपल है वो हंटिंग के बाद यहाँ पे आ गए हैं, वो अब मीट को रोस्ट करने लगे हुए हैं। ये नॉर्मल कल्टिवेटर्स की तरह नहीं है सेम, ये कभी भी अपने प्लेस को यहाँ पे छोड़ते नहीं है और स्पीड बीस्ट को हंट करते हैं खाने के लिए। ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लुजंग फिर खड़ा हो जाता है, उसके पेट में आवाज हो रही तो उसे भूख लगी होती है। लुजंग बोलता है कि नहीं मुझे भूख लगी है, मेरे को मीट खाना है। और फिर बाकी भी ऐसे चला रहे होते हैं कि मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है, मतलब वो जो लेटे होते हैं लुजंग के साथ। एक माउंटेन पीपल बोलता है कि कंप्लेन करना बंद करो, ठीक है? अगर तुम्हें भूख लगी है तो खड़े हो जाओ और यहाँ पे आओ, यहाँ पे तुम्हारे लिए मीट का पीस है और अच्छी वाइन भी है। अगर तुम खड़े भी नहीं हो पाओगे और यहाँ पे आओगे नहीं तो वहाँ पे सोए रहो चुपचाप, ठीक है? तभी एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है नहीं मैं भी खाना चाहता हूँ। वो फिर उठने की कोशिश करता है और उठ जाता है। तभी उसकी जो लात होती है वो टूट जाती है। वो जोर से चिल्लाता है और बोलता है मेरी लात टूट गई है। लुजंग सोच रहा था ये कैसे हुआ। लुजंग बोलते है जो स्मेल है ये लोगों को पागल बना रही है एक तरह से। वो इतने पागल हो गए कि वो अपने लातों को तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। प्रिंसेस बोलती है जो फूड है वो एक पार्ट हम बोल सकते हैं, पर जो फायरवुड वो यूज कर रहे हैं वो डू वुड है। जो स्मेल होती है डू की वही रीजन है वो इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। ये स्मेल ऐसा उन्हें करवाती है लोगों को कि वो अपनी करंट विश को फुलफिल करेंगे किसी भी तरीके से। ये तो गॉडली फॉरबिडन लैंड की स्पेशलिटी है। लुजंग सोच रहे थे नहीं मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। वो 4000 ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है और खड़ा हो जाता है, पर तभी वो फिर से नीचे गिर जाता है और ऐसे सो जाता है। लुजंग सोच रहे थे नहीं ड्रैगन स्किल्स के ऊपर रिलाई करके मतलब पूरा काम नहीं होगा, ये मेरे को सिर्फ स्ट्रेंथ दे रहा है उठने के लिए, पर मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकता आगे बढ़ने के लिए। अगर मेरे को कंटिन्यू करना पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा तो मेरे को एक स्ट्रॉन्गर बॉडी चाहिए। प्रिंसेस बोलती है लुजंग तुम्हें रास्ता फाइंड करना पड़ेगा खड़े होने के लिए, मैं यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ लेटे हुए ही। लुजंग बोलता है मेरे को पता है तुम्हारे पास बाकी मैटर्स अटेंड करने के लिए, पर मुझे यहाँ पे ट्रेन करना है। तुम किसी और पीपल को क्यों नहीं फाइंड कर लेते जो तुम्हें वहाँ पे लेके जाए? जितनी की तुम्हारी रैंकिंग है तुम उतना तो कर ही सकते हो ना। प्रिंसेस बोलती है पर सिर्फ तुम ही मुझे साउल क्लिफ टाउन में ले जा सकते हो। लुजंग बोलते तुमने गलत पर्सन को फाइंड कर लिया, मुझे नहीं पता कि साउल क्लिफ टाउन कहाँ पे है, मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं लेके जा सकता हूँ। प्रिंसेस सोच रही थी कि बच्चा इतना आसान नहीं है वेल इससे काम करवाना। ऐसा लग रहा है कि मुझे इसे एडवांटेजेस दिखाने पड़ेंगे और वेल कुछ फायदा दिखाना पड़ेगा जिससे ये काम करेगा, पर कैसे? वो फिर फायर को क्रिएट करती है लुजंग के सामने। लुजंग हैरान होता है और उस फायर की तरफ देख रहा होता है। वो फिर फायर गायब हो जाती है। लुजंग सोच रहा था वेट, जब मैंने वो जो फ्लेम है उसे ऑब्जर्व किया था तब मैंने ज्यादा प्रिमिटिव क्यूज को ऑब्जर्व किया था। वेल जितना सॉन्ग मेरे को इफेक्ट कर रहा है माउंटेन ड्यून क्लैन का उससे ज्यादा मेरे को असर हुआ था उस फायर से। वेल एक तरीके से जो सॉन्ग है उससे ज्यादा ये जो फायर है ये ज्यादा इफेक्टिव है लुजंग की बॉडी के ऊपर। उस लड़की बोलती है कि मैंने सुना है कि अबनॉर्मल फ्लेम्स को ऑब्जर्व करके तुम्हारी पावर इंक्रीज होती है, ये तुम्हारी फिजिकल बॉडी ट्रेनिंग से रिलेटेड है किसी तरह से। जब तुम फ्लेम्स को ऑब्जर्व करती हो तो वो तुम्हारी बॉडी यूज करती है ना, ऐसा होता है। तुम्हें मेरी फ्लेम से जरा भी डर नहीं लगता, इसका मतलब तुमने ऑब्जर्व भी की है वो। लुजंग सोच रहे थे लड़की स्मार्ट है, इसने टाइशांग रिफाइनमेंट मेथड को देख लिया। लुजंग बोलता है क्या तुम और ज्यादा फ्लेम्स को गैदर कर सकते हो? वो लड़की बोलती है ऑफ कोर्स, पर एक कंडीशन पे, मेरे को साउल क्लिफ टाउन पे तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। वो सोच रही होती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कंडीशन को मांगूंगी और पूछूंगी किसी से। लुजंग बोलता है क्या साउल क्लिफ टाउन, क्या ये सच्ची मुझे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है? प्रिंसेस बोलती है कि मुझे लग रहा है कि तुम गॉडली फॉरबिडन लैंड में तो आए हो पर तुमने ज्यादा देखा नहीं
है यहाँ की सिचुएशन को, और तुम्हें पता नहीं है यहाँ की वेल चीजों के बारे में। चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। जो पूरी गॉडली फॉरबिडन लैंड है वो एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। इसके पास डिफरेंट प्लेसेस हैं ट्रेन करने के लिए। जब तुम स्ट्रॉन्ग बनते हो तो तुम नेक्स्ट प्लेस पे जाओगे, वो भी इंक्रीज हो सकते हैं। जो ट्रायल टेल्समैन होता है उसकी वजह से तुम 6 ग्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड में एंटर कर सकते हो। जो माउंटेन ड्यून क्लैन है उससे तुम बॉडी रिफाइनमेंट कर सकते हो। वांगजियान क्लैन भी है एक विंड वैली में। युआन है क्लैन भी जहाँ पे तुम हर्ट रिफाइनिंग कर सकते हो। टियानकोंग क्लैन है, और ऐसे बिगनिंग एंड ऐसे मतलब हैं 2-3 क्लैन, मतलब 6 क्लैन है टोटल में। लुजेंग बोलते कि तुम्हारी ये बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि तुम प्रिपेयर हो पूरी तरह से, है ना, और तुमने काफी ज्यादा ट्रायल टेल्समैन को भी अपने साथ लाया है, तो तुम साउल क्लिफ टाउन में क्यों नहीं जा सकते हो खुद ब खुद ही। प्रिंसेस बोलते जो साउल क्लिफ टाउन है वो ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है, वो गॉडली फॉरबिडन लैंड का कोर है। वो 6 ग्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर है। जो बीइंग्स डोमेन से आते हैं किसी के वेल सेंट की बॉडी से, उनके लिए 6 ग्रेट ग्राउंड काफी होते हैं। पर जो बीइंग्स होते हैं होली डोमेन के वेल गॉड डोमेन के, उनके लिए गॉडली फॉरबिडन लैंड की डेप्थ्स, साउल क्लिफ टाउन, बियॉन्ड डेजर्ट और बाकी जगह ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। लुजेंग ये सुन के चुप हो जाते और बोलते ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं करूंगा। प्रिंसेस बोलती है कि अभी तुम मेरे हाथ को पकड़ सकते हो, फिर मैं कंटिन्यूअसली अपनी अबनॉर्मल फ्लेम्स को तुम्हारे तक भेजूंगी। लुजेंग बोलता है ठीक है। लुजेंग ऐसे भी लेट जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। प्रिंसेस बोलती है ठीक है मैं अब स्टार्ट करती हूँ। वो अपनी फ्लेम्स को लुजेंग की बॉडी में भेज रही होती है। लुजेंग सोच रहे होते हैं जो फ्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है पहले से, काफी ज्यादा प्रिमिटिव क्योस मेरी मेरिडियंस को क्लीन कर रही है, ये कुछ ज्यादा अच्छा है। लुजेंग की बॉडी ऐसे जल रही होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल चल क्या रहा है, दूसरा बोलता है कि इस बच्चे के साथ कुछ हुआ है। लुजेंग के ऐसे फोरहेड पे एक टोर्नेडो टाइप अपेयर होता है और वो पूरी जो फ्लेम होती है उसे निगल जाता है, वेल अब्सॉर्ब कर लेता है। प्रिंसेस बोलते है लुजेंग क्या तुम ठीक हो। लुजेंग की बॉडी में ऐसे स्क्रैचेस आए होते हैं, उसके कपड़े वगैरह जल गए होते हैं। वो बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम कंटिन्यू कर सकते हो। प्रिंसेस बोलती है कि ओके मैं कंटिन्यू करती हूँ। वेल ब्लश क्यों कर रही है। तभी ऐसे हमें बाहर का सीन दिखाता है। एक बच्चा नोटिस करता है और जोर से बोलता है वाओ, क्योंकि जो फ्लेम होती है वो बाहर लीक हो रही होती है इग्लू टाइप से। वो जल्दी से भागता है और एक एल्डर को पकड़ता है और बोलता है कि मेरी तरफ, और एक एल्डर को पकड़ता है और उसे उस हट की तरफ लेके जाता है। तभी लुजेंग ऐसे पड़ा होता है वहाँ पे। वो जो ओल्ड मैन होता है वो वहाँ पे पहुंच जाता है और कुछ बोलता है वेल अपनी भाषा में। वो सभी जो होते हैं माउंटेन पीपल वो आपस में बात कर रहे होते हैं अपनी भाषा में। लुजेंग बोलते है किस तरह की बात कर रहे हैं और वेल क्या मैंने किसी तरह का ग्रेट क्राइम कोज किया है। प्रिंस बोलते मुझे भी नहीं पता, मैं ये होप करती हूँ कि कोई हमें बताएगा इसके बारे में। वो जो ओल्ड मैन होता है वो लुजेंग के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। लुजेंग सोच रहा होता है कि ये पर्सन हमारी भाषा में बात कर रहा है, पर इसके लुक से ऐसा लग रहा है देखने से कि इसके कोई भी बुरे इंटेंशन नहीं है मेरे लिए। लुजेंग बोलते मेरा नाम लुजेंग है। ओल्ड मैन बोलता है लुजेंग। वो हंसता और बोलते कि अच्छा नाम है तुम्हारा, मैं आज के लिए तुम्हें बाहर लेके जाता हूँ। लुजेंग बोलता है बाहर, तुम मेरे को बाहर लेके जा रहे हो। लुजेंग की वेल जो शर्ट होती है वो फट जाती है। वेल इसकी पैंट फिर भी बच गई है। ऐसे होता है हर बार, पैंट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द मेन कैरेक्टर। लुजेंग सोच रहा था मैंने काफी ज्यादा नॉर्मल फ्लेम्स को ऑब्जर्व कर लिया है। मेरी जो बॉडी वो डिफरेंट फील कर रही है पहले से। पास्ट में मेरी बॉडी को ट्रेन करने के बाद मैं फील कर सकता था कि जो मेरी मसल होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और इससे मेरे को और ऐसी फीलिंग आती है कि मैं न्यू पार्ट्स को ऑब्टेन कर रहा हूँ अपनी बॉडी में। पर इस टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है। इस टाइम मैं फील कर सकता हूँ कि जो मेरी बॉडी पार्ट्स हैं वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। अगर लॉजिकली बात की जाए, किसी के पास भी कंट्रोल नहीं होता उनकी पूरी बॉडी का। वो अपने हार्ट को मूव नहीं कर सकते लेफ्ट और राइट, ना ही वो अपने स्टमक को कंट्रोल कर सकते हैं एक्सपैंड करने के लिए एट अ विल, वेल अपनी मर्जी से। पर इस टाइम मैं अपनी साल को यूज कर सकता हूँ इनको कंट्रोल करने के लिए। लुजेंग सोच रहा था कि मेरे को मॉन्स्टर जैसी फीलिंग क्यों आ रही है। वो अपने सर के ऊपर हाथ मारता है। प्रिंसेस उसकी तरफ देख के ब्लश करती है और अपने मुंह को खेल लेती है। लुजेंग बोलते मुझे माफ कर दो, मेरी जो शर्ट थी वो जल गई थी, मैं किस चीज को फाइंड कर लेता हूँ पहनने के लिए जब मैं खड़ा हो जाऊंगा। लुजेंग अपने आप को कवर कर लेता है। तभी कुछ लोग आते हैं। लुजेंग बोलते तुम क्या कर रही हो। प्रिंसेस बोलती है लुजेंग लुजेंग। वेल वो लुजेंग को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। वो लुजेंग को फायर के पास लेके जाते हैं। लुजेंग सोच रहे होते हैं मेरे को खाने की तो नहीं सोच रहे हैं। वो लुजेंग को पकड़ते हैं और आगे की तरफ फेंक देते हैं। वेल वाओ व्हाट द फक, कैसा अमेजिंग सा पैनल है। वो लुजेंग को वेल फायर में डाल देते हैं। लुजेंग ऐसे फायर में पड़ा होता है और सोच रहा होता है कि ये मेरे को बारबेक्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ड्यू वुड है वो कुछ ज्यादा डेंस हो गई, ये तो वेल बड़ी सा घटिया लग रही है। वो जो होते हैं वो आपस में बात ही कर रहे होते हैं और ऐसे लुजेंग भी उनकी बातों को सुन रहा होता है, ऐसे आग में जल रहा होता है। लुजेंग बोलते क्या उस भाषा में बात कर रहे हैं जिसे मैं समझता नहीं हूँ दोबारा। लुजेंग ऐसे खड़ा हो जाता है और वेल बैठ जाता है। लुजेंग आगे तब देखता है एक ओल्ड मैन आ रहा होता है, वेल पर्सन, और दूसरा एक इंसान किसी के हर्ट को लेके आ रहा था थाली में। वो लीचान होता है। लीचान बोलता है इविल ड्रैगन का हर्ट है, इसे खा जाओ। वो हर्ट को लुजेंग की तरफ भेजता है। लुजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है, खाने लपटता है उस हर्ट को। लुजेंग सोच रहा था ये अजीब है, मेरा स्टमक है वो हॉट और स्पाइसी फील कर रहा है। इसने एक्चुअली मेरी एंटायर बॉडी को फील कर दिया स्ट्रेंथ से। मेरे को पता नहीं था कि इसके ऐसे इफेक्ट्स होंगे। लीचान हंसते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा अच्छा एपेटाइट है, ये लो। वो फिर एक ड्रिंक को लुजेंग की तरफ भेजता है। लुजेंग उसे पकड़ लेता है और खोलता है। लुजेंग उसे पी रहा होता है, सोच रहा होता है ये जो वाइन है इससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे स्टमक में ब्लेड्स हैं, पर इसके पीछे भी कोई मिस्टीरियस स्ट्रेंथ है। वो जो ओल्ड मैन होता है वो लुजेंग की तरफ देख रहा होता है, ऐसे करते हुए सोच रहा होता है ये डेस्परेट हर्ट वाइन है। ये एक मेथड है जो कि होल डोमेन के पर्सन को सिखाया जाता है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट
बेस्ट की ब्लड से बनाई जाती है और ये कुछ ज्यादा ही वैल्यूएबल होता है। ये जो वाइन है कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना तुम इमेजिन कर सकते हो उससे ज्यादा। अगर तुम फुल्ली से ऑब्जर्व करोगे तो इतना ज्यादा खतरनाक सिचुएशन भी हो जाती है कि तुम मर भी सकते हो। पैट्रियाज जो है ली चान, उनकी भी हिम्मत नहीं है एक छोटी सी सिप से ज्यादा पीने की। ली चान बोलते कि बहुत अच्छा, तुम्हारी कैपेसिटी जो है लिक्विड की वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लुजेंग नशे में होते बोलते तुम भी पीते क्यों नहीं और खाते हो, क्या तुम मेरे से कुछ करवाना चाहते हो क्या, इसलिए तुम मेरे ऐसे खातिरदारी कर रहे हो। लीचान बोलता हाँ तुम तेज हो, तेज दिमाग वाले हो, तुम स्ट्रेट पॉइंट पे आ गए हो। हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम तुम्हें इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं तुमसे कुछ। गाइस एपिसोड नंबर 345 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी, फिर भी लाइक कर दो, शेयर अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।